चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि द साइड BC ऑफ ट्रेंगल ABC, ये एक ट्रेंगल ABC है, ये ABC और ये हो गया साइड, क्या हो गया BC, एक्सटेंडेड टू D, BC को D तक ऐसे एक्सटेंड किया गया, ठीक है। और ACD जो दिया हुआ है 120 डिग्री, ACD ये जो दिया हुआ है 120 और D पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। एंड एंगल ABC, एंगल ABC ये जो एंगल है हाफ एंगल CAB, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 थीटा, क्या होगा 2 थीटा। देन वैल्यू ऑफ ABC, देन वैल्यू ऑफ ABC, तो यहां पे फाइंड आउट करना है कि एंगल ABC उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रेंगल में अगर हम लोग ट्रेंगल का बात करें, ये एक थ्योरम है ऐसे, सपोज ये एक ट्रेंगल है ABC, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, इसको हम लोग BC को एक्सटेंड किए D तक, ठीक है। अब ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का क्या होगा एडिशन होगा, यानी कि एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। अब देखिए ACD का वैल्यू दिया हुआ है कितना 120 और यहाँ पे कितना 2 थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। दिस इज द आंसर, ठीक है। आपको ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेंगल ABC है, ABC एक ट्रेंगल है, BC को D तक हम एक्सटेंड किए, जो बाहर का जो एंगल बनता है ट्रेंगल ABC से, जो बाहर का एंगल बनता है, ये जो सपोज ये थीटा है और ये क्या होगा ये थीटा 1 और ये थीटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, बस। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड एक्स रेडियस इज, ठीक है। सपोज ABC, एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अब सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि AD एक क्या है मीडियन है, इस तरह से AD क्या है मीडियन है। अब देखिए यहाँ पे, और G उसका सेंट्रोइड है, G क्या है सेंट्रोइड है, ठीक है। तो हमेशा जो है सेंट्रोइड जो है 2:1 के रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है, ठीक है। ABC एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो हो जाएगा DG इज इक्वल टू, ये क्या हो गया इन रेडियस, DG क्या होगा इन रेडियस, क्योंकि DG एक रेडियस लेके हम लोग सर्कल के अंदर से हम लोग ट्रायंगल के अंदर से हम लोग सर्कल को ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन रेडियस, ठीक है। और ये जो हो गया AG जो होगा A से लेके G तक, अब इसके बाहर से हम लोग ऐसे रेडियस लेके हम लोग एक सर्कल ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो AG जो हो जाएगा, AG क्या हो जाएगा एक्स रेडियस, यहाँ पे जो बोला हुआ है, या सरकम रेडियस,
ठीक है। और सेंट्रोइड जो होता है हमेशा जो ही मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें AG:DG, ये कितना होगा 2:1। तो AG क्या है यहाँ पे x रेडियस, और ये हो गया इन रेडियस, तो ये हो गया 2:1 बस। तो आंसर क्या हो जाएगा 2:1 इज द आंसर। ऐसा थ्योरम में भी हम बताए थे आप लोगों को हम, ठीक है। यहां पे जो बोल रहा है कि इफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल आर, मान लेते हैं कि यहां पे एंगल ए अगर है x + 15, x + 15, एंगल बी जो है 6x/5, 6x/5 प्लस 6 डिग्री, और एंगल सी जो हो जाएगा 2x/3 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और ये ट्रायंगल ABC एक क्या है, ये ट्रायंगल है ऐसे, ये हो गया ABC, ABC एक ट्रायंगल है। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। अब देखिए यहां पे x x x कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 6/5 5 प्लस 2/3, 2/3। अब देखिए 30 और 6 कितना 36 और 15 51, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ABC एडिशन कितना हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे कितना 15 हो गया एलसीएम, यहां पे 15 प्लस 18 प्लस 10 x प्लस 51, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे 8 और 5 13, 3 1, और यहां पे कितना 43 बाई 15x इज इक्वल टू 180 माइनस 51 129, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा 43 1 जा 43, और यहां पे कितना 3, तो x का जो वैल्यू हो गया 45 डिग्री, x का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। अब यहां पे पुट कर दीजिए, तो यहां पे कितना 45 और प्लस 15, तो ये कितना हो गया a का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। अब इधर देखिएगा 6 इंटू 45 बाई 5 और प्लस 6, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, और यहां पे कितना 2 इंटू 45 बाई 3 और प्लस 30, देख रहे 15 दूना 30 और 30 कितना 60, यानी कि एंगल A एंगल B एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों आपस में क्या है इक्वल है। तो ट्रायंगल क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, आंसर। चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, ये ABC, ठीक है। द लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC, BC के पैरेलल लाइन AB एंड AC को इंटरसेक्ट करता है, AB को P पे
और BC को क्या, सॉरी AC को Q पे, और यहाँ पे AB is to AP, AB is to AP 5:3, ठीक है। देन AQ is to QC कितना होगा, देन AQ is to QC वो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए BC के पैरेलल PQ है, ठीक है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और ये तो दोनों का कॉमन एंगल है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle APQ, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, A से लेके B तक 5 रेशियो है, A से लेके B तक 5 रेशियो है, और जिसमें AP दिया है 3 रेशियो, AP कितना है 3 रेशियो, तो PB कितना हो जाएगा, PB का अगर हम बात करें तो यहां पे 2 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां पे पूछ रहा है AQ is to QC, तो यहां भी सेम रेशियो होगा, कितना होगा 3:2, दिस इज द आंसर 3:2, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं, या सिमिलरिटी के एप्लीकेशन करके भी कर सकते हैं आप। सिमिलरिटी के एप्लीकेशन क्या है देखिएगा, AB बाई AP इज इक्वल टू AB बाई माने इसका बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड ले लिए और छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, AC बाई AC बाई यहां पे हो जाएगा AC, A से लेके C तक बाई AQ, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, AB बाई AP कितना दिया है 5:3, और यहां पे AC को हम क्या लिख सकते हैं, AQ प्लस QC बाई AQ, ठीक है। 5/3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3। अब देखिए AQ बाई AQ 1, और यहां पे कितना QC बाई AQ, ठीक है। 1 कैंसिल हो गया, यानी कि QC बाई AQ का जो वैल्यू होगा 2:3। आपसे पूछा है AQ is to QC, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3:2, दिस इज द आंसर, ठीक है। पहले पता है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल APQ और ABC आपस में सिमिलर है, तो जिस रेशियो में P जो है AB को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, Q जो है AC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 3:2, तो यहाँ भी 3:2, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर ABC ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसा एक रिलेशन दिया हुआ है। तो ट्रायंगल क्या होगा, वो ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा या आइसोसेल्स होगा या क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगर इसको एग्जाम में करना होगा तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है, तीनों को इक्वल मान लेंगे, ए बी एंड सी इक्वल मान लिए यहाँ पे, और इक्वल में यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लिया हम। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल हो गया। लेकिन आपको जब समझना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, दोनों तरफ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे 2ab प्लस bc प्लस ca। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर और इधर से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मेरा एक बन गया फॉर्मेट में। दूसरा b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, और तीसरा जो होगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से जब लाए तो माइनस होगा वो। अब इधर देखिएगा, ये क्या हो गया, a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस b माइनस सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस c माइनस a का क्या होगा, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जो ये 0 तभी पॉसिबल है, ये जो है 0 माने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 हमेशा ही 0 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां से आपको आ गया कि a इज इक्वल टू कितना, b, यहाँ पे जो आ जाएगा b इज इक्वल टू c, और यहाँ पे कितना, c इज इक्वल टू है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, यानी कि जब तीनों साइड क्या है, ट्रायंगल के साइड का लेंथ तीनों क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, इक्विलैटरल हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे बता ही चुके थे कि जब भी ऐसा अगर रिलेशन देता है तो एक बार आप तीनों को इक्वल करके देखिएगा, अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को ही अगर सेटिस्फाई करता है, देन ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलैटरल, और वहां पे किया भी तो आंसर आ गया, और नहीं तो हम लोग इस तरह से, ये आपका प्रोसेस है और ये हो गया एग्जाम प्रोसेस। ठीक है, सपोज ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू हम ए सी एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, और
यहां पे हम लोग क्या किए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, उसको हम लोग एम एज्यूम कर लिए, क्या मान लिए, ए। ठीक है, और यहां पे क्या किए कि वर्टेक्स ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यानी कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, और ये कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल, यानी कि अगर हम बात करें एंगल ए बी डी, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये क्या है, ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड। ठीक है, और एंगल ADB, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं BC को, सपोज हम B पकड़ लिए, B ये बेस हो गया, यार BC इज इक्वल टू बेस, तो BD क्या हो जाएगा, B/2 होगा, ये हो गया B/2, और CD भी क्या होगा, B/2 होगा। ठीक है, यानी कि BD का वैल्यू भी B/2 और CD का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, B/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक तो हम लोगों को समझ में आ गया कि BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब AB को हम लोग क्या माने हैं, A एज्यूम किया है। अब लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABD, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस BD क्या हो जाएगा, B/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम AD का बात करें, रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4, यानी कि 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4, ये हो गया पूरा रूट में AD। अगर हम AD का बात करें तो 1/2 रूट ओवर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम बात करें एरिया ऑफ
ट्रेंगल ए बी सी क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2, बेस कितना है, बेस को बी मान लिया है, पहले ऐसे लिख लेते हैं। बेस क्या है यहाँ पे BC और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है AD। तो 1/2 इंटू बी इंटू AD का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए 1/2 √4 A² माइनस B²। अब इसीलिए यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हो जाएगा कितना 1/4 इंटू B इंटू √4 A² माइनस B²। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपसे बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे 1/4 बेस इंटू √4 A² माइनस B², वेयर B इज बेस, बेस क्या हो गया B एंड A जो है इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, sin π/5 या sin 2π/5 या sin 3π/5 इंटू sin 4π/5, या ऐसे ही पूछ सकता है कि sin 36 इंटू sin 72 इंटू sin 108 इंटू sin 144 इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखना होगा कि sin 36 का जो वैल्यू होता है √10 - 2√5/4, sin 72 का जो वैल्यू होता है √10 + 2√5/4, ठीक है। अब इधर देखिए एक चीज और यहाँ पे हम बताएं कि sin 144 को लिख सकते हैं कि sin 180 - 36, यानी कि sin 144 का वैल्यू कितना हो गया sin 36। अब देखिए ये जो हो गया sin 36 है और ये sin 144, ये भी क्या है sin 36 है, तो क्या लिख सकते हैं sin² 36 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन कर लिए, इसको और इसको कंबाइन कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे sin 108 = sin 180 - 72, यानी कि sin 108 डिग्री = कितना sin 72 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना sin² 72 डिग्री। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, sin 36 का वैल्यू हो गया, ये sin² है तो रूट तो इसी तरह हट जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 - 2√5 बाई क्या होगा 4², ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा 10 + 2√5 बाई 4², ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो ये क्या हो जाएगा 10² माइनस 2² कितना 4 इंटू √5² कितना 5 बाई 4² इंटू 4², ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 - 20 80, 80 बाई 4² कितना होता है 16
इंटू कितना 16, तो 16 एकम 16 और यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5/16। दिस इज द आंसर, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया 5/16। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ये वैल्यू जो है याद करना पड़ेगा। ये दो वैल्यू ध्यान में रखिएगा। ऐसा और भी क्या क्या वैल्यू याद रखना पड़ेगा और भी हम उसका नोट्स दे देंगे। ठीक है।